सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपाली निगम पुनः आप सभी के बीच उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। इससे पूर्व मैंने बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर के स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, खेल संगठन तथा प्रबंधन से संबंधित फर्स्ट यूनिट के बारे में बात की थी। आज एक नया वीडियो है, उसी से संबंधित, उसी पेपर से संबंधित है और सेकंड जो इसकी यूनिट है उसके बारे में हम बात करें, जिसमें है इवेंट मैनेजमेंट। इस यूनिट में इवेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, रोल ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजर, स्टेप्स इन इवेंट मैनेजमेंट, जिसमें प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग और इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। इवेंट मैनेजमेंट वह क्षेत्र है जिसमें किसी भी इवेंट की योजना और उसका आयोजन और उसके संचालन के बारे में बात की जाती है और उसके प्रोसेस की प्रक्रिया के बारे में या प्रोसेस के बारे में भी बात की जाती है। यहाँ विभिन्न प्रकार की घटनाओं के बारे में बात की जाती है, जैसे सांस्कृतिक या कोई कल्चरल इवेंट है या कॉर्पोरेट इवेंट है या स्पोर्ट्स इवेंट है, कोई भी पर्सनल ऐसा जो इवेंट है, इन सभी इवेंट्स के बारे में हम जब बात करते हैं तो हम इवेंट मैनेजमेंट उसको कहते हैं। और इस आयोजन के लिए, इसके सफल आयोजन के लिए कुछ जरूरी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका समावेश करना इसमें जरूरी है। इवेंट मैनेजमेंट में मुख्य रूप से योजना बनाना, संसाधनों को संगठित करना और इवेंट के दौरान और उसके बाद में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं को और उनकी क्रियाओं का संचालन करना सम्मिलित होता है। इवेंट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट इस बात पर आधारित है कि प्रत्येक इवेंट जो है वो अद्वितीय होता है और इसके लिए विशेष प्रकार की योजना और उससे संबंधित निगरानी और उससे संबंधित सांस्कृतिक संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इसमें समय, बजट, स्थल, सुरक्षा और मार्केटिंग जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं का ध्यान रखना सम्मिलित होता है। घटना प्रबंधन की प्रक्रिया में रचनात्मकता और सटीकता दोनों की जरूरत होती है ताकि इवेंट न केवल सफल हो बल्कि इसे यादगार भी बनाया जा सके। इस क्षेत्र में निरंतर विकास और बदलाव हो रहे हैं और नई टेक्निक्स और नए कॉन्सेप्ट को समावेश किया जा रहा है। निरंतर इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण अगर देखें तो डिजिटल इंडिया, सोशल मीडिया का उपयोग, इस तरीके के जो चीजें हैं इनको प्रमोट किया जा रहा है जिससे बड़े वर्ग के दर्शकों को इसमें सम्मिलित किया जा सके। इसलिए इवेंट मैनेजमेंट एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र साबित हो रहा है जो कि विभिन्न कौशलों और विभिन्न विशेषज्ञताओं को की डिमांड करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, खेल आयोजन की योजना और प्रबंधन। स्पोर्ट्स इवेंट की योजना और प्रबंधन में सिस्टमैटिक और स्किल्ड इवेंट को सम्मिलित किया जाता है और उनकी प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न चरणों में होती है और इनको इसलिए विभाजित किया जाता है जिसमें इनिशियल प्लानिंग से लेकर एंड तक की प्लानिंग के बाद तक की कार्य शामिल होते हैं और इसमें स्थान का चयन करना, बजट का निर्धारण करना, स्टाफिंग करना, लॉजिस्टिक की सुरक्षा और मार्केटिंग जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं का समावेश किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इवेंट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। सबसे पहले प्रारंभिक योजना के बारे में बात करते हैं जिसमें मुख्य रूप से उद्देश्य निर्धारण और ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस की बात की जाती है, जिससे कि घटना के उद्देश्यों को स्पष्ट करना और प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करना, खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाना और फाइनेंशियल जो बेनिफिट है उसको प्राप्त किया जा सके। ऑडियंस टारगेट जो ली जाती है उसके अंतर्गत किसी भी इवेंट में भाग लेना यह निर्धारित करता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो किस तरीके की है। नेक्स्ट है प्लानिंग फेज, जिसमें हम तीन महत्वपूर्ण चीजों को समझते हैं: बजटिंग, वेन्यू सिलेक्शन और शेड्यूल। बजटिंग के अंतर्गत हम घटना के प्रकार का, स्थान के चयन का और उससे संबंधित जितने भी वित्तीय संसाधन हैं उनका आंकलन करते हैं और तब हम बजट तैयार करते हैं। वेन्यू सिलेक्शन में हम एक ऐसी लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमारे ऑडियंस साइज जो है वो कैसा है और वहां की आवश्यकता कैसी है, इसको ध्यान में रखा जाता है और किस टाइप का स्पोर्ट्स जो है वो शोकेस होने जा रहा है इसका निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, संगठन और संरचना। इसमें हम टीम के आयोजन की बात करते हैं जिसमें कुशल और अनुभवी आयोजन टीम का गठन किया जाता है और विभिन्न जिम्मेदारियों को दिया जाता है जो कि ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो उस जिम्मेदारी को संभाल सकें। नेक्स्ट हम टाइम टेबल के बारे में इसमें बात करते हैं क्योंकि टाइम टेबल तैयार करना इवेंट को फुल्ली एक नया रूप दे देता है, प्लानिंग दे देता है और उसके हिसाब से हम अपने काम को कर पाते हैं। तो प्लानिंग के लिए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के किसी भी क्षेत्र में प्लानिंग का
एक महत्वपूर्ण रोल होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें ऑपरेशनल डिटेल्स की बात करते हैं। ऑपरेशनल डिटेल्स यानी कि जो भी हम सुरक्षा योजना की है बात, जो भी उसमें ट्रांसपोर्टेशन या लोगों के रहने की व्यवस्था है उसके बारे में इसमें बात की जाती है, डिटेल में की जाती है, जिसमें कि दर्शक और प्रतिभागी दोनों के रहने का और दोनों के आने जाने की सुविधाओं की व्यवस्था करने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें मार्केटिंग एंड प्रमोशन। ये बहुत बड़ी चीज है, ब्रांडिंग। आजकल आप देख रहे हैं किसी भी खेल के क्षेत्र में ब्रांडिंग बहुत ही आकर्षक चीज होती है, जिससे कि उसको एक नई पहचान मिल जाती है। उस इवेंट के बारे में लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो किसी भी इवेंट के लिए एक मजबूत और आकर्षक ब्रांडिंग होनी चाहिए जो उसकी पहचान को एक डेवलप कर सके और एक नया रूप दे सके। और इसके साथ ही साथ प्रचार की बात करें, हम लोग प्रमोशन की बात करते हैं। हर समय हम लोग कहते हैं कि हमारा प्रमोशन हो, ब्रांड का प्रमोशन हो, खिलाड़ी का प्रमोशन हो। इसमें विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म को लिया जाता है, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, आजकल फेसबुक का समय है तो फेसबुक में भी लोग देखते हैं, तो विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों का भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है स्पॉन्सरशिप एंड पार्टनरशिप। इसका स्पॉन्सरशिप बहुत जरूरी है। किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी योजना के लिए कुशलता पूर्वक किया गया ये जो स्पॉन्सर्ड है और जो पार्टनर्स होते हैं उनको ध्यान में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि वो आपके जितने मजबूत स्पॉन्सर्स आप लेंगे उतना ही ज्यादा आपका इवेंट का प्रमोशन होगा। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन की बात करेंगे। एग्जीक्यूशन यानी कि हम किस तरीके से अपने क्रियाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं, कार्य को किस तरीके से संपादित किया जा रहा है। अगर जितना ही योजना बनाई जाएगी और उसी योजना के अकॉर्डिंग कुशलता पूर्वक उसको संचालित किया जाएगा तो वो इवेंट ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा। प्रतिक्रिया और मूल्यांकन भी बहुत जरूरी है। किसी भी इवेंट के बाद कंपटीशन में भाग लेने वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं और जो दर्शक होते हैं, ऑडियंस होती है, उनकी प्रतिक्रिया को फीडबैक के माध्यम से एकत्रित किया जाना चाहिए और जिससे कि उसकी सफलता का मूल्यांकन किया जा सके। इस प्रकार की योजना और प्रबंधन न केवल इवेंट को सफल बनाते हैं बल्कि ये सुनिश्चित करते हैं कि कंपटीशन में भाग लेने वाले प्रतिभागी को सबसे अच्छा अनुभव प्राप्त हो और वे भविष्य में भी इस तरीके के इवेंट में भाग लेने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहें। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजर। इवेंट मैनेजर का काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि इवेंट के शुरुआत से लेकर एंड तक में बहुत कई सारी प्लानिंग के स्टेजेस को फाइनलाइज करना, स्टार्ट से लेकर फिनिश तक उसका एक डिटेल काम होता है। यहाँ पर हम उसकी बात करेंगे। जैसे सबसे पहले प्लानिंग द इवेंट, दूसरा है सेटिंग अप द बजट। ये इम्पोर्टेंटली उसको ये ध्यान रखना होता है कि जितनी हमें मनी की आवश्यकता है उतना ही हम मनी को लें और उसको कहाँ कहाँ किसी तरीके वाइजली हमें इस एक्सपेंडिचर करना है, इसका ध्यान इस बजट में रखना होता है। नेक्स्ट इवेंट मैनेजमेंट का कार्य होता है पिकिंग द प्लेस। ये सही जगह पे उसको कहाँ पर अपना इवेंट कराना है और वहां पे कैसी गैदरिंग आनी है, क्या नीड्स है वहां की, ये सब इसमें सम्मिलित होता है। ऑर्गेनाइजिंग द टीम, ये इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से हम अपनी टीम को ऑर्गेनाइज करें कि जितना इवेंट है वो अच्छे से रन कर पाए और साथ ही साथ हर एक के जो काम दिए जा रहे हैं वो उसकी योग्यता के अनुसार दिया जा सके। नेक्स्ट है मेकिंग श्योर एवरीवन इज सेफ। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है, क्योंकि कई बार इवेंट मैनेजर इस बात का ध्यान रखना भूल जाते हैं और सबको प्लानिंग देने के बाद, सबको कार्य देने के बाद ये भूल जाते हैं कि वहां पर सिक्योरिटी और सेफ्टी की क्या व्यवस्था की जा रही है, ये ध्यान में नहीं रहता। इसलिए इस चरण को जरूर में ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है इवेंट मैनेजमेंट का मुख्य कार्य होता है टेलिंग पीपल अबाउट द इवेंट। लोगों को ये बताना कि हम क्या काम करने जा रहे हैं, उसको पोस्टर्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, एड्स के माध्यम से लोगों तक उसकी जानकारी देना। गेटिंग स्पॉन्सर्स, ये बहुत जरूरी है कि स्पॉन्सर्स को ढूंढना कि हमारे को मनी कहाँ से मिल पाएगा और जिससे हमारे इवेंट को और अच्छा बनाने के लिए मदद मिल सके और हम उससे अपने बजट को और बढ़ा सकें। नेक्स्ट है रनिंग द इवेंट, कि हम उस दिन जिस तरीके से अपना काम करना चाहते हैं वो काम स्मूथली चले, किसी भी तरीके की जो समस्याएं आए तो हम उस समस्या को समाधान कर पाए और ये श्योर कर सकें कि सभी को एक अच्छा समय हम दे सकें, उस इवेंट से वो एंजॉय कर पाए, उनका पूरा रिक्रिएशन हो, यानी कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उसको उस इवेंट का पूरा लाभ मिल सके। लुकिंग एट हाउ इट वेंट, कैसा वो गया है इवेंट, ये लास्ट में जरूर देखना चाहिए जिससे कि नेक्स्ट टाइम उसको और बेटर बनाया जा सके। साथ ही ये फिक्स किया जा सके कि कितना मनी हमने इसमें खर्च किया और कितना एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर हमने बहुत ज्यादा कर दिया है, जिस जगह पे किया है उसको हमें देखना है और साथ ही साथ पूरा इवैल्यूएशन का काम जो है वो इवेंट मैनेजर को देखना होता है। इस पूरे में इवेंट मैनेजर की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। किसी भी इवेंट के डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, उनके बारे में जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये सिस्टमेटिक प्रक्रिया है और जिसमें इवेंट को बनाते समय क्या प्लानिंग की गई है, उसका एग्जीक्यूशन क्या है और उसका एवेल्युएशन क्या किया गया, इसके विभिन्न चरण जो शामिल होते हैं इनके बारे में हम यहाँ विस्तार से बात करेंगे। प्लानिंग सबसे पहले हम बात करते हैं। योजना घटना प्रबंधन का या इवेंट मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण और सबसे प्राइमरी स्टेज है, जिसमें निम्नलिखित क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। उद्देश्य निर्धारण, बजट सेट करना और समय सारणी बनाना, स्थान और जो हमारे पास संसाधन है उनका चयन करना, ये इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना जाता है। प्लानिंग करते समय इन सभी चीजों का ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिंग। योजना बनाने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण चरण है उसको एग्जीक्यूट करना। हमने योजना तो बना ली पर उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, किसकी क्या क्या भूमिका है उसको सौंपना, और किस इवेंट का हमने जो भी इवेंट लिया है, जगह ली है, जो भी उस जगह की जो भी सजावट है उसके सेटअप की तैयारियां करना यह सुनिश्चित किया जाए। और साथ ही उसमें जो भी प्रतिभागी भाग ले रहे हैं उनके लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं, उनके आवभगत के लिए, उनके प्रबंधन के लिए जितनी भी तैयारी है वो इस क्रियान्वयन में शामिल होनी चाहिए। संकट में यानी कि किसी भी जगह पे अगर हमें एकदम से इवेंट के बीच में कोई भी आपदा प्रबंधन का कुछ करना हो तो उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट हम इन दोनों चीजों के बाद इंपॉर्टेंटली हम बात करेंगे इवैल्यूएशन की। किसी भी इवेंट की जो सफलता है वो इवैल्यूएशन से ही मालूम चलती है। इवेंट समाप्त होने के बाद जो इसका अंतिम चरण है वो है इवैल्यूएशन। इसमें प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया को लिया जाता है, अतिथियों की प्रतिक्रिया को लिया जाता है और स्टाफ से संबंधित जो भी फीडबैक होता है वो लिया जाता है। और उसके बाद डेटा एनालिसिस किया जाता है। डेटा को एनालिसिस करने का महत्वपूर्ण साधन यही होता है कि उसकी हम एक रिपोर्ट तैयार कर लें, जो सही है जो गलत है उसमें सारा लिख दिया जाता है। और इसके लिए भविष्य में जो हमें एक सुधारात्मक कदम लेने हैं उनके बारे में भी इसमें बात की जाती है। तो इन चरणों के माध्यम से इवेंट मैनेजर न केवल एक इवेंट को सफलतापूर्वक आयोजित करने में सक्षम होता है, बल्कि वो अपने एक्सपीरियंस से और अच्छी सीख लेता है और भविष्य में उन इवेंट को और अधिक कुशलता के साथ और अधिक स्किल के साथ सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो यह यूनिट यहीं पे समाप्त होती है। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, आप उनसे तैयारी कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।